वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बच्चों आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पार्ट नंबर 6 है वीडियो का। बच्चों आज के जो टॉपिक्स हमारे रहेंगे वो टॉपिक है कॉज ऑफ EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉज क्या है, मतलब मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। नेक्स्ट रहेगा हमारा फैराडे का लॉ, और उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बच्चों इन 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए कॉज ऑफ EMI। बात करेंगे बच्चों कॉज ऑफ EMI के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉज। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, और फैराडे एक्सपेरिमेंट में देखा था बच्चों कैसे एक कॉइल के पास मैग्नेट को लेके आने पर क्या होता है, उसमें पर्टिकुलर इंड्यूस करंट आ जाता है। करंट डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। अब वो करंट आता क्यों है, उसका कॉज हमें यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए एक कॉइल हमारे पास है और कॉइल में हमने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर को, जो कि मुझे ये बताएगा करंट किस तरफ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ है। अगर इसकी निडल जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है तो करंट क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके अलावा बच्चों जैसे ही हम इस मैग्नेट को लेके आते हैं इसके पास में, लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था मैग्नेट को लेके आते हैं इसके पास में, तो क्या होता है डिफ्लेक्शन इसमें आता है। डिफ्लेक्शन आने का कॉज हमें यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों ये मैग्नेट इसके बहुत दूर रखी हुई है, अभी इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है, ना ये वाला कॉइल हमारी मूव कर रही है, ना ही हमारी मैग्नेट मूव कर रही है। उस केस में इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सेंटर पे आ रहा है, मतलब कोई भी करंट इसमें बच्चों नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमें एक चीज़ मालूम है कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि भाई मैग्नेट्स के पास में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं इमेजनरी। तो फील्ड लाइन्स कैसे होती हैं, कुछ इस कर्पात में होती हैं इस तरीके से, ऐसे ये। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जब ये मैग्नेट बहुत दूर थी तो इस दूर मैग्नेट्स में क्या होता है कि कोई भी लाइंस, ये लाइंस जो लाइंस इसकी बन रही है मैग्नेट की, वो इसमें से पास नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को पास में लेके आते हैं, वेलोसिटी के साथ में इस तरफ लेके आते हैं, तो क्या होता है इसकी जो लाइंस है इसमें से पास होना शुरू होती हैं ऐसे। ठीक है, इसमें से पास होती हैं, और जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं हॉरिजॉन्टल कॉइल में, तो क्या होता है इस सारी लाइंस इसमें से पास होती हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके पास आने से बढ़ती जाती हैं। पहले यहाँ पे होगी जाके कोई भी लाइंस पास नहीं। मान लीजिए इसके पास 100 लाइंस थी मैग्नेट के पास में, तो क्या हुआ यहाँ पे आए तो 1-2 लाइंस पास हुई, और पास आए 2-3-4 लाइंस पास हुई। लेकिन जैसे ही हमने इंसर्ट कराया 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100 पूरी लाइंस हमारी जो थी इसके अंदर से पास हो रही हैं। ठीक है बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या करेंगी, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप करती हैं जिसको बोलते हैं बच्चों EMF। मतलब सबसे पहले व्हेन क्या किया हमने, इस मैग्नेट को तेज से इसके पास लेके आए, तो हमने क्या किया, मैग्नेट को कंडक्टर के साथ में रैपिडली मोशन से क्या कराया बच्चों, रैपिडली मोशन से लिंक कराया। ये तो किया हमने, मैग्नेट को यहां से यहां तक लेके आते हैं, लिंक कराया वेलोसिटी के साथ में। सेकेंड नंबर स्टेप में हमने हुआ बच्चों क्या किया, फर्स्ट नंबर तो ये पॉइंट था। दूसरे नंबर पर हमने क्या देखा उसमें कि फील्ड लाइन जो है हमारी वो यहाँ पे कोई लाइंस पास नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, पास में आने के बाद देखते हैं इसमें से सारी लाइंस पास हो जाती हैं। तो बच्चों इसमें से क्या होता है सेकेंड स्टेप में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का पहले कम पास होना, फिर और बढ़ना सारी बढ़ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर कंडक्टर से चेंज हो रही है लगातार, तो हम लोग कहते हैं उस वर्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना। बच्चों मालूम होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर बॉडी से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं वो उसका फ्लक्स होता है FLUX। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेट जब यहाँ पे आएगी तो इसका लाइंस नंबर चेंज होगा, तो हम कह सकते हैं उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। इसके बाद बच्चों जब हमारा फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज होने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर ये लाइंस जब यहाँ पूरी पास होगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको बोलते हैं EMF, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इसके अंदर इंड्यूस होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, इन लाइंस की वजह से होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पहुँचने से EMF इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके अंदर इंड्यूस हो गया। ओके, अब इंड्यूस होने के बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाला फोर्स होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। अच्छा बच्चों ये मालूम है पहले से, किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में, किसी भी कंडक्टर्स में, किसी वायर में, किसी भी मटेरियल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर चार्ज आ जाएगा, और अगर चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, उसके अंदर करंट आ जाता है। इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूस करंट फ्लो होना
शुरू हो जाता है, इंड्यूस करंट फ्लो। ठीक है, तो ये बच्चों कॉज है हमारा कि भाई मैग्नेट से करंट कैसे बनता है, कॉज ऑफ ईएमआई कैसा होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले एक हमारे पास कॉइल और मैग्नेट को पास लेके आते हैं, तो रैपिडली मोशन किया, दोनों को लिंक कराया हमने। लिंक कराने के बाद लंबा और फील्ड लाइन जो चेंज हो रही, तो हम कहते हैं फ्लक्स चेंज हो गया इसका। और फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कॉज कि ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या होता है और उसका कॉज क्या होता है, मतलब कैसे करंट उसके अंदर आता है। बच्चों बात करेंगे सेकंड टॉपिक की हमारे आज के, कौन सा, फैराडे का लॉ। बच्चों मालूम होना चाहिए जो फैराडे लॉ है हमारा, फैराडे लॉ में जो हमने कॉज बनाया है यहाँ पे 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स को एक स्टेटमेंट के तौर पे इकट्ठा लिखा गया, मतलब फैराडे का लॉ जो है ईएमआई के कॉज को ही बताया गया स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, तो नोट करते हैं बच्चों फैराडे का लॉ क्या होता है। देखिएगा फैराडे लॉ, तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडे के लॉ को 2 टाइप्स में किया गया है, 2 भागों में बताया गया है। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। बच्चों सेकंड लॉ का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं लेंज लॉ। देखते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ, और सेकंड है इसको बोलते हैं लेंज लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ भी बोलते हैं, और इसके अलावा बच्चों फैराडे का लेंज लॉ भी बोलते हैं। लेंज इनके पार्टनर थे, साइंटिस्ट थे एक और, उनके नाम से भी यहाँ पर चलता है। सबसे पहले बच्चों जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है उसमें कॉज ऑफ ईएमआई को ही प्लेस किया गया है। कॉज ऑफ ईएमआई जो मैंने अभी हाल आपको बताया, उसी को स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ प्लेस किया गया है। इसके अलावा लेंज लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था उसकी वैल्यू को बताया गया है। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिएगा। फैराडे का लॉ जो है, 2 लॉ है हमारे, फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ में हमें कॉज ऑफ ईएमआई मिलता है, और फैराडे का सेकंड लॉ का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं लेंज लॉ, उसमें ईएमएफ की वैल्यू मिलती है। बच्चों क्लास 10th सिलेबस में फैराडे का सेकंड लॉ नहीं दिया गया है, केवल फर्स्ट लॉ दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमने अभी कॉज बताया था आपको, उसी कॉज को यहाँ स्टेटमेंट में लिखना है बस केवल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a magnet link with a conductors, when a magnet link with a conductor with rapidly motion, मैंने बताया था मैग्नेट को मूव करके ले आना है, with rapidly motion, when a magnet link with a conductors with rapidly motion, then अब बच्चों क्या होगा, जैसे ये लेके आते हैं तो क्या फ्लक्स चेंज होता है उसका, देन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम चेंज इन द कॉइल। उस कॉइल में क्या होता है, उसका फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने पहले बताया फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का चेंज होना। मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स चेंज इन द कॉइल, कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है हमारा। एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, उस कॉइल में क्या होता है बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, देन इंड्यूस करंट फ्लो इन इट, इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन इट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फैराडे फर्स्ट लॉ, जो कि हमारे कॉज वाले सारे पॉइंट्स को मिला के बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ, लेंज लॉ, ईएमएफ के बारे में। ये क्लास 12th का लेंज लॉ, इसको हम लोग टॉपिक जो है क्लास 10th में नहीं दिया गया, 12th में दिया गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट करके समझ लेते हैं, स्टेटमेंट नहीं समझते हैं इसका। लेंज लॉ, ईएमएफ की वैल्यू, जो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस हुआ था इस कॉइल में, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, वो कितना ईएमएफ होता है, इसको लेंज लॉ में फैराडे के सेकंड लॉ में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बनने वाला जो ईएमएफ है, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस d5e ओवर dt। क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा स्टेटमेंट, इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं वहाँ पे। E4 होता है ईएमएफ, कितना इंड्यूस होगा जाके बच्चों, यहाँ पे d ओवर dt, क्लास 10 का नहीं है, थोड़ा सा आगे सिलेबस का, फिर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ 5e का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की नीचे नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या जो फ्लक्स होता है वो अपोज करता है किसका, फ्लक्स होने ईएमएफ होता है वो फ्लक्स का अपोज करता है, इसलिए माइनस सिंबल यहाँ पे लगाया गया। दैट इज द लेंज लॉ। इसका स्टेटमेंट क्लास 10 के लेवल पर नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमारे थे फैराडे के दोनों लॉ। फर्स्ट लॉ कॉज ऑफ ईएमआई के स्टेटमेंट से बनाया गया, दूसरा ईएमएफ को दिया गया, इसकी ये वैल्यू रहती है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बच्चों आज के दोनों टॉपिक कंप्लीट हुए, कॉज ऑफ ईएमआई, फैराडे का लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। बच्चों इससे पहले डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए फाइंड आउट किया था। मतलब क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी आता है कि कौन से रूल्स के माध्यम से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाली जाती है और किस रूल के माध्यम से डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकाली जाती है। बच्चों मालूम होना चाहिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो होती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है। बच्चों जब मैंने वो रूल लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पर बताया था एक ट्रिक FMC। मैंने वहाँ बताया था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर इन तीनों को आपस में इस तरीके स्ट्रेच करते हैं कि तीनों आपस में क्या सीधे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर रहे, तो क्या होता है वहाँ पे F फॉर फोर्स था, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इन तीनों को शो किया था। बिल्कुल वैसे ही बच्चों आज हमें पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं पहले लेफ्ट को यूज किया था, अब इसके बाद हम लोग राइट को यूज करेंगे। राइट में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सेम वैसे ही, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वहाँ पे बच्चों ट्रिक थी FMC लेफ्ट वाले के लिए। F फॉर मैग्नेटिक फोर्स था, ठीक है बच्चों, और M फॉर मैग्नेटिक फील्ड था हमारा, और बच्चों C फॉर करंट था वहाँ पे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है राइट के लिए, ट्रिक होगी जाके MMI। M फॉर होता है बच्चों मोशन, क्योंकि इस बार हमें क्या करना, रैपिडली मोशन कराना है, और M सेम रहेगा हमारा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरी रहेगी I फॉर इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। ओके बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहाँ पे लेफ्ट पढ़ा था, अब राइट पढ़ेंगे जाके। तो यहाँ बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन अब बच्चों हमें यहाँ पे इंड्यूस करंट डायरेक्शन निकालनी है MMI, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, इन दोनों को पहले पढ़ेंगे। लेफ्ट वाले केस में क्या था बच्चों, इसको बाद में, थंब को बाद में बोला क्योंकि फोर्स बाद में निकालना था, इन दोनों को पहले बोला गया, इतना दोनों में अंतर है बच्चों। FMC और ये ट्रिक होती है MMI। तो बच्चों देन थंब पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, M फॉर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर्स, एंड M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंड 4 फिंगर पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर पॉइंट विल बी सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच अवर थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब पॉइंट विल बी सो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर्स बिटवीन मैग्नेट्स, एंड 4 फिंगर पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर पॉइंट विल बी सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, और इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब नोट कर लीजिएगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए, जैसा बताया था बिल्कुल वही वर्डिंग में यहाँ नोट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर ईच आर परपेंडिकुलर, सिंबल परपेंडिकुलर का ही है, टू ईच अदर, देन थंब पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ मोशन बिटवीन मैग्नेट्स एंड कंडक्टर्स, एंड 4 फिंगर पॉइंट सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर पॉइंट विल बी सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल्स। बच्चों इसको यूज करना है हमें। जैसे हम लोगों ने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसको हमने यूज किया था मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही अब हम लोगों को फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना है, और उसके लिए डिवाइस पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।